पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स, फायर वॉल, इंटरनेट और हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान का एक टाइम का सबसे ताकतवर तरीन जो शख्स आता है वो फैज़ हमीद था, जनरल फैज़ हमीद। उसको फ़ौज की जो मौजूदा ताकत है, जो मौजूदा आप कहते हैं ताकत भी कह सकते हैं, क़यादत भी कह सकते हैं, उन्होंने अपनी तहवील में ले लिया है। इस बात को पूरे पाकिस्तान में काफ़ी जश्न मनाया जा रहा है। जश्न उन हल्कों में मनाया जा रहा है जो खुद किसी काबिल नहीं है। उसमें हमारे कहीं सियासतदान भी आ जाते हैं, मीडिया वाले आ जाते हैं, बाकी सारे आम आवाम के अंदर ये तासुद देने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान ने बहुत बड़ा कोई गोल अचीव कर लिया, बहुत बड़ी आपने कहीं मंजिल को तय कर लिया। तो उस बारे में मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं ये बात कह दूँ कि मेरे मुताबिक जनरल फैज़ हमीद को फौरी तौर पर रिहा कर देना चाहिए। इस बंदे का कोई कसूर नहीं है भाईजान। मैं चाहता हूँ इस बंदे को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। उसके साथ मैं बात करूँगा पाकिस्तान में इस वक्त जो इंटरनेट की जो कहते हैं बंदिश हुई है, फायर वॉल जो लगाई गई है, इस बारे में, और जो साइंस के बारे में, और हमारे पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, ये दोनों को मैं अक्सर जो वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरी वीडियो ये नहीं होती कि पाकिस्तान में आजकल क्या हो रहा है, जो रोज़ खबरें चल रही होती हैं। कोई खबरें जो होती है पाकिस्तान में हर रोज़ बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ, जिस तरह वो लाइट नहीं होती, बिजली जो होती है बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ती है, सबसे ज़्यादा तेज़ उसकी रफ्तारी होती है, उससे पाकिस्तान में खबरें आ रही होती हैं। मेरा मकसद होता है कि आपको वो चीज़ें लेकर आ सको जो मादी के साथ जुड़ी हुई हैं, हाल में जिसका सामना कर रही हैं, और मुस्तकबिल में काफ़ी हद तक वो पाकिस्तान के ऊपर जो हमारे ऊपर असरअंदाज होंगी। ये दोनों वाक़यात भी इसी तरह हैं जो जिनका ताल्लुक मादी के साथ है। ये मादी जो जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से हमारे, आप कह सकते हैं, अगर हम एक मुसलमान मुल्क है, अगर मुसलमान की हिस्ट्री का तारीख को देखा जाए, ये दोनों चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ये दोनों चीज़ों का ताल्लुक उसके साथ है, हमारे हाल के साथ भी है और हमारे मुस्तकबिल के साथ ही है। यानी तीनों चीज़ें उसको, ये दोनों चीज़ें जो हैं, तीनों चीज़ों की अक्कासी कर देंगी। आगे मुख्तसर मैं बताने की कोशिश करूँगा कैसे है। जिस तरह जनरल फैज़ हमीद साहब जो है पाकिस्तान के जो ISI, पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी थे, उसके आपका हेड रहे थे, जो उसके डायरेक्टर जनरल रहे थे, अपने वक्त के ताकतवर तीन इंसान इनको कहा जाता था। इनके मुताबिक जब ये है थे, उस वक्त पाकिस्तान में सारे काम इनकी मर्जी के मुताबिक हो रहे थे, जो एक आम किस्म का ताउसर है, जो हर बंदे इस बारे में बात कर रहा होता, अपने मुताबिक बात कर रहा होता। मैं भी उसके मुताबिक, उस ताउसर के मुताबिक, या उस ताउसर को सामने रख के आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन उसके साथ मैं ये कहने की कोशिश करूँगा कि अब इनको कहा कि इनको अपनी तहवील में ले लिया गया। मेरे मुताबिक जो मैंने कहने की कोशिश की है कि इनको इसी वक्त रहा कर देना चाहिए, और मैं इसके हक़ में हूँ कि इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम की नाकामी है। मैं उस वक्त कहूँगा कि पाकिस्तान ने तरक्की की है, या उस वक्त कहूँगा कि इनको वाकई अपनी तहवील में ले लेना चाहिए, जब एक पार्लियामेंट जो होती है, जो जमहूरी इदारे होते हैं, जो अदालतें हैं, जो एक हमारा निज़ाम है, निज़ाम उनको अपनी गिरफ्त में लेता है। क्योंकि पाकिस्तान को कहा जाता है पाकिस्तान जमहूरी मुल्क है। इस बारे में क्या चाहूँगा, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के बारे में उसमें मेरे यूट्यूब पर वीडियो मौजूद है, और दुनिया की ताकतवर 3 एजेंसीज के बारे में उसके ऊपर मेरी वीडियो जो है यूट्यूब पर मौजूद है, और टिकटॉक के ऊपर भी मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। कोई पाकिस्तान का अपना जो जमहूरी निज़ाम जो है वो इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। अगर फ़ौज ने उसको अपनी तहवील में लिया तो इसमें कोई कहते हैं बात नहीं है। पाकिस्तान में पंजाबी में कहावत होती थी कि आपे नीति तो आपे कज़ा की थी। बचपन में सुनता होता था मैं, यानी खुद ही आपने मतलब शोर मचाया, खुद ही सब कुछ कर लिया। तो ये चक्कर हुआ कि फ़ौज ने उनको अपनी तहवील में तो लिया है। इसमें कोई बड़ा मार्का नहीं है, बल्कि हमारे निज़ाम की, हमारी जमहूरियत की, हमारी पार्लियामेंट की, हमारी अदालतों की, सब का हमारा निज़ाम जो है इसके सामने आप कहते हैं बिल्कुल ढेर हो गया, बिल्कुल एक किस्म के एक जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं नंगा हो गया, बिल्कुल फारग है। ये साबित होगी बात, वैसे साबित तो पहले बहुत दफ़ा हो चुकी हुई है, लेकिन इस चीज़ ने इसको और एक आपके सामने अयां कर दिया कि इनकी अदालतों की कोई अहमियत नहीं है। ये तो एक आम बंदे को भी पार्लियामेंट में नहीं बुला सकते। इसके ऊपर मेरी वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। क्योंकि मैं हर मौजू पे वीडियो बनाई हुई है, मैं अब उस पर ज़्यादा टाइम ज़ाया करना नहीं चाहता। जिस तरह बाहर के मुल्कों के अंदर आप कैसे अमेरिका, कनाडा या UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जो आम डेमोक्रेसीज हैं, जहाँ जमहूरियत है, वहाँ पर जब भी कैसे मामला पेश आते हैं, वो अपने सिक्योरिटी के हेड होते हैं। डजंट मैटर है सिक्योरिटी का कोई भी हेड हो, पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ बनी हैं उनको बुलाते हैं, उनको लाइव दिखाते हैं, उनसे क्वेश्चनिंग हो रही होती है। कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा होता कि इससे हमारी सलामती खतरा हो गया, मुल्क का हमारा बदनाम हो रहा है, मुल्क का जो मोराल कम हो रहा है, ऐसी बातें नहीं होती। हालांकि जितनी ताकतवर मुल्क वो हैं जहाँ हमारे सारे लोग डंकियाँ लगा जाना चाहते हैं, हमारे जनरल वगैरह भी, सियासतदान सारा जाना चाहते हैं, वो भी इससे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता होता। पाकिस्तान में जब भी कैसे मामला पेश आते हैं उसमें कहते हैं पाकिस्तान की बदनामी हो गई, कि ये मुल्क बदनाम हो रहा है, फ़ौज बदनाम हो रही है, मोराल डाउन हो रहा है, ये हो रहा है। इस तरह की बातें करके आज तक कोई चीज़ हो नहीं सकी। अभी जो वाक़या पेश आया, इससे मेरे ख्याल से पाकिस्तान की इसमें कोई मतलब नेक नामी नहीं हुई, ये बदनामी हुई है। बदनामी इसलिए ऐसी हुई है कि एक वो बंदा, कहा गया कि एक बंदा, इस बंदे ने पाकिस्तान को, सारे पाकिस्तान को के निज़ाम को कंट्रोल किया हुआ था। यानी इतना ताकतवर था और इतना ताकतवर भी है कि एक पार्लियामेंट भी उसको, जो अब मौजूदा पार्लियामेंट है, जहाँ एक वज़ीर-ए-आज़म मौजूद है, नाम का सदर मौजूद है, सारे पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं, एक निज़ाम मौजूद है। ये तो ना निज़ाम मौजूद ना हो, पुलिस मौजूद है, अदालतें मौजूद है, उसके होने के बावजूद भी
वो कहते हैं रिटायरमेंट से पहले भी था ताकतवर था, और रिटायरमेंट के बाद भी जो कुछ होता है, जो 9 मई का वाक़या पेश आया, तो ये एक किस्म का आपके सामने ये निज़ाम सारा आपके सामने बिल्कुल फाड़ग होकर बता रहा है आपको पूरी दुनिया में असल बदनामी ऐसी हुई है। पाकिस्तान की नेक नामी उस वक्त होती है कि जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट उनको बुलाती, पार्लियामेंट ये फैसला करती, जब उनका सवाल जवाब होते हैं लाइव चलता, दुनिया के सामने एक मैसेज आता है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता अपनी सही राह पे चल पड़ा। जो अक्सर कहता होता हूँ कि एक दिन में कोई निज़ाम ठीक नहीं होता, निज़ाम की डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, आपके एक न एक दिन अपनी मंजिल पे पहुंच ही जाते होते हैं। ये चक्कर है मेरे ख्याल से मुताबिक। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो मेरा मुतालबा यही है कि आपको क्या माजी को देखना है सामने रख के। माजी में ऐसे वाक़यात देख रहे, पाकिस्तान आधे 2 समय तकसीम भी हो गया, 1971 में एक बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान हो गया। उसके अलावा अफगानिस्तान की जंग वगैरह हुई, उस पर कितने मार्शल वगैरह लगे, जिसमें हमारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या थे, जो शरीयत को नहीं मानता, आइन को नहीं मानता, वो पाकिस्तानी नहीं है। तो मैंने कहा था कि भाईजान जो फिर जितने जिन्होंने माशरा लगाया, जिन्होंने आबाद में सियासत में मुदाखलत की है, उसके बारे में जो गैर अक़लीती आपने एकदम सबको क्या कि पाकिस्तानी से हटा दिया। यानी ऐसे मामला पहले किस तरह पेश आते रहे हैं। और कितने हमारे मशहूर लीडर भी हैं जो अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन कहते हैं, उनमें किसी में जरूरत नहीं हो सकी कि आके जब उनको इक़्तिदार वगैरह मिलता है, अगर कोशिश भी करें तो उनकी कोशिश के अंदर वो दमहामा नहीं होता जो वो अपने लिए करने की कोशिश करते होते हैं, क्योंकि अपने हर एक अपने ज़ाती मफाद हैं। किसी ने अपनी फैमिली के आने वाली सब नस्लों को सोचा हुआ कि मेरे बाद मेरी बेटी ज़्यादा बनेगी, उसका बेटा बनेगा, वो उसी चीज़ को लेकर चल रहे हैं फैमिली के लिए। कोई अपने मुताबिक चल रहा है, नहीं, हर एक ने अपना मफाद रखा हुआ। बातें सिर्फ मतलब आप कहते हैं मज़हब की होती हैं, जमहूरियत की होती हैं। बात वो बॉडी की तरफ जा रही है। मैं चाहता नहीं कि बॉडी की तरफ जाए, मेरा मकसद ये है कि माजी के मामला को समझ रखे, तो माजी में कैसे मामला पेश आए हैं। कहता है APS का वाक़या माननी है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल का APS का जो वाक़या था, आर्मी पब्लिक स्कूल का, जो 2014 में पेश आया था, कितने बच्चों की जान गई थी। आज तक उनके किसी बंदे को ना किसी ने इस्तीफ़ा दिया, ना किसी को सज़ा मिली, बल्कि वो उन्हीं के उसी टाइम का जो बंदा जो है था उस वक्त का DGI या SP आर्मी आया था, वो अमेरिका में पीते की शॉप खोल के बैठा हुआ है। तो एक बंदे को पकड़ने से, मेरा मकसद आपको बताने का, अगर एक बंदे को पकड़ने से उसको अपनी तहवील में लेने से, वही फौजी तहवील में लिया, ये बात बार बार मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा मकसद बार बार कहने का यही है कि पार्लियामेंट उसमें उसको अपनी तहवील में नहीं लिया तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इससे बदनामी हुई है। उसको अगर जमहूरी निज़ाम अपनी हरकत में होता, अगर उस पर थोड़ा दमहम होता, थोड़ी ताकत भी होती, अगर वो उसको अपने तहवील में खुद लेता, एक उसका ट्रायल होता, लोग उसको देखते, फिर सज़ा होती, बेशक को छूट भी जाते हैं जी, नो प्रॉब्लम है। लेकिन उससे निज़ाम मजबूत होना था, पाकिस्तान ने एक सही डायरेक्शन में चल जाना था। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही कि पाकिस्तान की डायरेक्शन ही नहीं है। आप पिछले सारे जब का पाकिस्तान बना तब चक कल जो मामला पेश आए हैं, आज तक किसी ने इस्तीफ़ा नहीं दिया, किसी ने सज़ा नहीं दी, किसी जमहूरी ताकत के अंदर लोगों के अंदर इतनी जरूरत नहीं हो सकी किसी को बुला के उसे सवाल जवाब कर सके। सिर्फ बातें बोते थोड़ा बहुत दिखावे के लिए ऐसा उन्होंने करते रहे, और यही सबसे बड़ी नाकामी की वजह। और इसी वजह से आज मैं कह रहा हूँ कि इनको रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इनको पार्लियामेंट अपनी तहवील में लेगी तो उससे क्या होगा, आने वाली नस्लों के लिए हम एक अब मशरे राह बना देंगे। वो जो मैं पहले बताने की कोशिश की थी, एक ही वाक़े से तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। माजी हमारे सामने है, जो कुछ हमने पाया, जो हम अफवाज ने, हमारे जो सियासतदानों ने मिलकर जो खिचड़ियाँ बकाते रहे थे, वो आपके सामने, उसका टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हाल में आप देख सकते हैं पाकिस्तान का हाल क्या, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू क्या, मजहबी इंतहा पसंदी चेक कर लें, जो जराइम हो रहे हैं छोटे बच्चों के साथ भी, हर लिहाज जराइम वो भी आपके सामने है। आज भी इन्होंने फौज के जो इनको अपनी तहवील में लिया, दोबारा फिर मैं कह रहा हूँ, ये बार बार कहना इसलिए पड़ता है कि बाद में बंदे समझ आपके जेहन में ये बात नक्श हो जाए कि तहवील में लेके पाकिस्तान की बदनामी हुई है, इनको आज ही रहा। मेरा मुतालबा कभी इनको रहा करो, रहा करना चाहिए। पार्लियामेंट को चाहिए कि उनकी अपनी कमेटी बने, उनको दोबारा ट्रायल के लिए बुलाया जाए, उसे सवाल जवाब किए जाए, और उन्हें सवाल जवाब किए जाए, उनसे उनका भी मौक़िफ़ सुना जाए, अवाम को भी सुनाया जाए उनका मौक़िफ़, फिर बताएं कि कैसे ये मामला होते रहे, कौन कौन इसमें रहा। उससे क्या होगा कि निज़ाम का मजबूती मिलेगी। कोई भी आने वाला, उसके मुस्तकबिल में क्या फ़ायदा होगा कि कोई भी आने वाला बंदा जो होगा, जब कोई फ़ौज जो होती है किसी भी मुल्क की हिफाजत की आपके ज़ामन होती है, कोई भी आने वाला बंदा होगा वो कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। उसे पता चल जाएगी पार्लियामेंट मजबूत हो चुकी है, अगर इसको बुलाएंगे सारी कौम सुनेगी, पूरी दुनिया सुनेगी। कल को मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, फौज का अदारा बदनाम होगा जो ऑलरेडी काफ़ी बदनाम हो चुका हुआ है। तो उससे क्या होगा कि निज़ाम मजबूत होगा। फ्यूचर में या मुस्तकबिल में जो सियासतदान भी होंगे उनको भी कान होंगे, वो भी समझाएंगे भाई ना इतने ताकतवर बंदे को, जो फौज सबसे ताकतवर अदारा है, ऐसे हो सकता है, हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। उसके अंदर जो हमारा सिस्टम जो धर्म भरम हो चुका है, जो क्रैक आ चुके हैं, जो बिल्डिंग गिरने के पास है, उसको हम फिल करने की कोशिश करेंगे। बिल्डिंग की जो बुनियादें हैं उसको आपस में जोड़ के मजबूत करने की कोशिश होगी, और आने वाली नस्लों के लिए हम एक बहुत ज़बरदस्त सबक छोड़ देंगे। आने वाली नस्लों में हमारी अवाम भी शामिल है, सियासतदान भी शामिल है, मीडिया, जज शामिल हैं, हमारे फ़ौज के वो जवान हैं या वो बच्चे हैं जो फ़ौज में आना चाहते हैं, कल को कोई जनरल बनेगा, उनके लिए भी एक राह सेट हो जाएगी। वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये कहने का है कि
इनको इसी वक्त मैं फिर एंड पे दोबारा एंड पे कह दूं कि मैं यानी इस मौजू के एंड पे कह दूं कि इनको रिहा कर देना चाहिए। ये बिल्कुल पाकिस्तानी बदनामी है। पाकिस्तानी बदनामी कि नेकनामी वही होगी जो पाकिस्तान का अपन एक निज़ाम, एक आइन है, जिसके बारे में जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब जो इस वक्त के जनरल, उन्होंने कहा था कि आइन के जो आइन को नहीं मानता तो पाकिस्तान नहीं मानता। तो फिर इसको साबित करें ना भाई, ये क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आज से 40-50 साल 100 साल बाद फिर ये सिस्टम चल रहा होगा, कोई जनरल आके इस तरह फतवा दे रहा होगा। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि हम इससे फ़ौज की भी ताकत में इजाफा होगा, उनकी नेकनामी में इजाफा होगा, पार्लियामेंट की नेकनामी होगी, मीडिया जजों की, पूरे पाकिस्तान की नेकनामी होगी। तो ये बात है। उसके बाद का पता पाकिस्तान में इंटरनेट के बारे में एक बंदिश हुई है, इंटरनेट स्लो आया हुआ, फायर वॉल लगवाई गई है। अब फायर वॉल के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। फायर वॉल जो होती है वो आसान लफ्ज़ों में ऐसी होती है जिस तरह किसी भी जगह आपको पता हो गली मोहल्लों में हर जगह नाके लगे होते हैं ना, वो जो नाके लगे होते हैं, नाकों में लगाने का मकसद ये होता है कि जब आप किसी भी ऐसी अननोन चीज़ से, जिसको पता हो दहशतगर्दी से, कोई ऐसे जराइम पशा लोग हैं उनसे खतरा है, तो वो अगर कोई ऐसा हमला ना कर दे जिससे आम लोगों को नुकसान हो, तो हर बंदे को रोक रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं। तो फायर वॉल भी एक किस्म का नाका ही होता है, वो चेक कर रहे होते हैं आपको वो ऐसा सिस्टम होता है। वो जो वेबसाइट वगैरह आ रही होती है ना, तो वो ये सिर्फ इसलिए होता है। वैसे फायर वॉल जो थी वो 1980s में 1980 के अंदर इसको सबसे पहले ये टर्म यूज़ हुई थी, और 1994 में 1994 में कमर्शियली तौर पे फर्स्ट टाइम फायर वॉल को प्रॉपर तरह यूज़ किया गया था। इसलिए आपसे देखा जाए, क्योंकि इंटरनेट का सिस्टम भी ऐसा ही होता है ना, अगर आप ऐसे फायर वॉल वगैरह नहीं होगी तो जो मर्जी बंदा कर सकता है। इस समय क्योंकि अगर फायर वॉल के बगैर यहाँ ऑनलाइन कई जराइम होते हैं ना, फिर इसको चेक एंड बैलेंस करना ज़रूरी होता है। वैसे इस वक्त फायर वॉल जो है वो दुनिया में रशिया के अंदर, ईरान में, तुर्की में आप कह सकते हैं, उसके बाद चाइना के अंदर, ये 4 मुल्कों में भरपूर तरीके से उन्होंने इसको अप्लाई किया, वहाँ चल रही है। पाकिस्तान ने बाकी चीज़ों में उनका मुकाबला नहीं करना, फायर वॉल में कर लिया। लेकिन मैं इसकी हिमायत करता हूँ इस लिहाज देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज़ ना जिसका जो दिल आता है करी जा रहा है। वो लोग फतवे लगा रहा है मज़हब के नाम के ऊपर, किस पे कोई फतवा लगा रहा है, कोई जिसका जो दिल कर रहा आ रहा है, वो एक किस्म का थड़ा बन गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जैसा बाकी चीज़ों का हमने बेड़ा गर्क कर दिया हुआ पाकिस्तान के अंदर, जिसमें हम बाकी सारे अदालत शामिल हैं। अब नाम लें, कोई भी चीज़ जो ठीक होती है अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वो फिर उसका टके टोकरी होगी। हर चीज़ का बुरा हाल हो चुका हुआ इस इंटरनेट में। जिसका जो दिल करता हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़ा, जो मर्जी झूठ बात बोल दिया क्लिक लेने के लिए, जो मर्जी थंबनेल लगा दिए, नामवर सहाफ़ी ऐसे काम कर रहे होते हैं। आम बंदा भी मोबाइल पकड़ता, जो जिसका दिल करता है झूठ बोलने के लिए, क्लिक लेने के लिए, हर बंदा अपने आप को ना कोई रिसर्च करते हैं, ना उसके बारे में कोई तहकीक करते हैं, क्योंकि पकड़ने वाला सिस्टम नहीं ना है। कोई सदा जजा कोई इदारा ऐसा नहीं जो पकड़ के सजा भी दे। वो देखते हैं इतने नामवर साफी झूठ बोल रहे हैं क्लिक लेने के लिए, और इतने अमीर करोड़पति हो चुके हुए हैं, तो आम बंदा कहता है मैं भी ऐसे करता हूँ। फिर कोई निज़ाम नहीं ना मौजूद है। जब निज़ाम नहीं कोई मौजूद होगा तो फिर ऐसा ही होता है। इसलिए बाहर के मुल्कों में ये नहीं, वहाँ पे ऐसी बातें नहीं होती। वहाँ निज़ाम मौजूद है, वहाँ चेक एंड बैलेंस मौजूद है, कोई ऐसी बात होती है तो उसको सजा वगैरह मिलती है। सिंपल सी बात है, ये सादा सी बात है, इस पर कोई मुश्किल बात नहीं समझने की। अब जिस तरह बाकी सही कई चीज़ों को हमने ठीक कर वक्त के साथ साथ नहीं किया, अपने अदालों को ठीक नहीं किया, इस तरह इंटरनेट को हमने बिल्कुल खुला छोड़ दिया। क्योंकि उस वक्त पहले हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे सियासतदानों को, हर बंदे को ये चीज़ सूट कर रही थी, हर बंदे की। अब जब वही चीज़ जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, आज हमारे दिवाले हो गए, जैसे कभी में कहते हैं साढ़े दिवाले हो गए ने, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई है। जो लोग ताकतवर हजरात हैं अब वो इसकी तरफ कर रहे हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। लेकिन उसके साथ साथ जो कहते हैं वो उसका मकसद ये होना चाहिए कि किसी की कोई किसी के साथ ज्यादती ना हो। हमारा सिस्टम आज तक पाकिस्तान इसलिए ठीक नहीं हो सका कि कोई भी काम करने लगते हैं वहाँ जिस बेचारे के साथ जो बंदा ठीक होता है वो भी रगड़ा जाता है। मैं समझता हूँ इस बात को, जब कोई सिस्टम आता है, कोई चीज़ होती है, तो जो बेचारे ठीक होते हैं वो रगड़े भी जाते हैं। लेकिन उसको डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं, आप कम कर सकते हैं उससे आज से जो लोग काम वगैरह कर रहे हैं, जो जॉबिंग वगैरह कर रहे हैं। एक आपको रेगुलाइज करना पड़ेगा सारे सिस्टम को। जिस तरह अक्सर लोग कह रहे हैं इंटरनेट की वजह से कई लोग जाबे ख़त्म हो रही हैं। कई एक सहाफ़ी हज़रात थे, वो ये भी कह रहे थे कि ऑनलाइन कई लोग कुरान पढ़ाते हैं। ये ऑनलाइन कुरान पढ़ाना बंद होना चाहिए। जिस तरह यूएई ने कहा कि आपको लाइसेंस मिलेगा, ये वही बात होगी जिस तरह मैंने आपको पहले कहा था कि इसका माजी के साथ आज से इस चीज़ का भी और मुस्तकबिल से कैसे चीज़ जुड़ी हुई है। वैसे जुड़ी हुई है कि जिस तरह माजी के अंदर हम लोग खुले आम जाके आप दूसरा इल्ज़ाम वगैरह लगा रहे होते थे गली मोहल्ले के अंदर, जो कुछ हो रहा होता था। अब उनके हाथ आ गया, वहाँ भी सिस्टम मौजूद नहीं था, किसी को सजा नहीं होती थी। जो मर्जी अखबारों में जाकर जो मर्जी कर रहे थे, लोग कर रहे थे। अखबारों में भी गली मोहल्लों में कि सजा जजा नहीं ना आई थी। माशाल्लाह भी लगे हैं, मुल्क भी टूटे हैं उस लिहाज से। फिर जब इंटरनेट वगैरह बहुत वहाँ आम आ गया, लोगों ने इंटरनेट पे आकर, मैं इसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है कि इंटरनेट ने आकर, मैं जिसमें बनाई है वीडियो मैंने, थैंक यू टिकटॉक, शुक्रिया टिकटॉक का शुक्रिया अदा किया। उसमें आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा।
आज भी हमने जिस मुकाम में पहुंचे हैं वहाँ में जिसका जिसका जो दिल करता है आके वो टीवी प्रोग्राम भी करी जा रहा है, जाके अपने अपने यूट्यूब को चैनल बनाए हैं, टिकटॉक के ऊपर आकर जो मुंह में आता है कई जा रहे हैं, झूठ बोले जा रहे हैं, वहाँ जो गाली गलौच हो रहा है, फतवे लगाए जा रहे हैं मज़हब के नाम के ऊपर। वही मौलवी जो इनको बुरा करते थे वहाँ अपने चैनल बनाकर लोगों से अब वो कहते हैं सब्सक्राइब कर भी करवा रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। यानी जो झूठ वो किस तरह कहते हैं, मतलब है व्यूज़ मिल जाए, फॉलोअर मिल जाए और पैसा आ जाए, बस पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इससे पूरा जब पूरा निज़ाम ख़राब होता है, एक मुल्क का माशरा ख़राब होता है, घर ख़राब होता है, पूरा मुल्क ख़राब होता है, तो उस प्रॉब्लम उसके साथ होती है जहाँ जहाँ रूल रेगुलेशन नहीं होते। ये काम जंगलों में होते हैं, जंगल में कोई सिस्टम होता है, सिस्टम जहाँ पे नहीं होता तो वहाँ पे माशरे जो होते हैं आप तरीक उठा देते हैं, तबाह बर्बाद होते हैं। इसी तरह अगर हमने इसको सही तरीके से अगर अब हमने एक कदम उठा ही लिया, इसको सही तरीके रेगुलाइज ना किया, सही एक निज़ाम ना बनाया और बैलेंस निज़ाम ना बनाया, तो ये मुस्तकबिल में हम इस पाकिस्तान में बहुत पीछे है। हमें तो पता है कि लोगों को क्या सही चीज़ों का पता भी नहीं सही तरीके से है या इसको सही अमल नहीं करते। अब AI में आ गया, आज 10-15 साल बाद दुनिया बदल गई होगी। अगर हम इसको ऐसा ठीक ना किया तो इससे बड़ा नुकसान होने के चांसेस होंगे मुस्तकबिल में। आज से 10-15 साल बाद, 20 साल, 25 साल बाद अगर जिस वक्त गुजरता जाएगा, आने वाली नस्लों के लिए हम ऐसे गड्ढे खोद देंगे जिसमें निकलना मुश्किल होगा। इसलिए मैंने कहने की कोशिश है कि क्योंकि हमें इस निज़ाम को रेगुलाइज करना पड़ेगा, लोगों को इस पर आगाही देनी पड़ेगी। लोगों को आगाही नहीं है, लोग यकीन भी नहीं करते। जब एक सही तरीके से लोगों को आगाही देंगे, जिस तरह 5th जनरेशन नाम के ऊपर बहुत पैसे खर्च किए गए थे, ऐसे करेंगे फिर लोगों के अंदर बेहतरी आएगी। सिर्फ यही चीज़ है, क्योंकि हमारे तो अक्सर लोग आके कह रहे होते, कोई कहता है हमें साइंस नहीं चाहिए, कोई कहते हैं ज़मीन सोच के इर्द गिर्द नहीं घूमती, साइंस की क्या ज़रूरत है, हमें ये है तो कोई निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। इस बातें कर रहे होते नहीं कर रहे होते। फिर उनका मेरा जवाब भाई फिर आपको इंटरनेट क्यों चाहिए, ये भी साइंस टेक्नोलॉजी है ना। फिर आप ना इस्तेमाल करें, अगर इंटरनेट की स्पीड स्लो हो गई है, आप सब कुछ हो रहा है, ना आप करें, हमें नहीं ज़रूरत वही चीज़ की, हमारे निज़ाम मुस्तफ़ा ठीक है। ये उन लोगों के लिए सवाल है ना। लेकिन जो बाकी जो लोग हैं जो खामोश तमाशा ही हैं, उनके लिए भी है। अब अगर पता चलेगा अगर बाकी चीज़ें फ़र्ज करें, अगर बिजली लाइट का मसला है, सब इंटरनेट बिल्कुल बंद हो जाए, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए इस चीज़ को सोचें, थोड़ा सा होश के नाम लें। हमारे ताकतवर हज़रात भी, आम लोग भी सोचेंगे भाई ये टेक्नोलॉजी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन जो होती है बड़ी अहम होती है। हम दुनिया की एक नई दुनिया में दाखिल हो चुके हुए हैं। जितनी दुनिया ने तरक्की लास्ट 15-20 साल में की है, दुनिया की तारीख में ऐसी तरक्की नहीं हुई। तो इससे आगे इससे बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन आने वाली है, बहुत ज़्यादा एक इनकलाब आ रहा है AI का, जिससे दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। आपको अगर हम उस वक्त एक तबाही के दिहाने में खड़े हुए हैं, माजी में जो हमने किया, इस वक्त हम जिस मकाम में पहुंच गए हैं, जो आजकल पूरा एक वहाँ पे आप कहते हैं मछली मंडी बन चुकी है इंटरनेट जो है। हमारे जो सोशल मीडिया का चक्कर जो कुछ हो रहा है, जिसका जो दिल करता है आगे करी जा रहा है, जो ऑडियो बना के ना। इसलिए आते बिल्कुल सही सिस्टम फायर वॉल लगा के इसको चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसको रेगुलाइज करें, किसका ज़्यादती ना हो। जो अच्छे लोग हैं, जो पाकिस्तान को अच्छा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो पाकिस्तान का नाम कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाकर पाकिस्तान के अंदर ज़र मुबादला वगैरह पाकिस्तान के अच्छा नेक नामी कर सकते हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लेकिन बाकी लोगों को जो ऐसे काम करते हैं उनको सही सज़ा होनी चाहिए, सज़ा और जज़ा। फिर अगर इसी को सही तरीके से चलेंगे, मुस्तकबिल में ठीक होगा। हाल जो हमने जो माजी को हम चेंज नहीं कर सकते, हाल आपके सामने जिस हाल में पहुंचे हुए हैं, अब आगे फ्यूचर को ठीक करना, तो उसका तरीका यही है कि हम इसको, जिस तरह मैंने पहले सेक्शन में कहा था हमारा जो दूसरे इदारे के बारे में भी और इसके बारे में यही है कि ये भी इसको दुनिया के ताकतवर तरीन टूल है, ये चीज़ है। इसको कंट्रोल करेंगे तो आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी हम बेस बनाकर चले जाएंगे, ताकि उससे सिस्टम बेहतर होगा। फिर फाइनल मैं कहूँगा जिस तरह कि फैज़ मीर के साहब के बारे में उनको रहा किया जाए और पार्लियामेंट किसी बनाया जाए। इस तरह ये इंटरनेट का सिस्टम जो है, जिसको कहते हैं यहाँ फायर वॉल लगाई गई है, बिल्कुल ठीक है, चेक एंड बैलेंस करें। लेकिन चेक एंड बैलेंस के अंदर जो अच्छे नेक नाम लोग हैं, एक रेगुलाइज करें, एक दायरा बनाएं जो चेक एंड बैलेंस रखें। उससे क्या होगा, लोगों में इत्मीनान आएगा, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करें। अवेयरनेस पैदा करना बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को ये नहीं हो सकता कि हमारे जो अलीट ताकतवर हज़रात है वो सब कुछ कर रहे हैं और आम बंदे में सारी पाबंदियाँ लगी हों। जब तक ये चीज़ पे बैलेंस नहीं आएगा, तब तक फिर कोई भी आप अच्छा काम करेंगे, उस काम को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर आगे से बिगाड़ी पैदा होगा। और जो मीडिया भी आगे जो झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जो मीडिया, कोई मीडिया भी क्यों ना हो, आप जो कहते हैं जो टीवी पे है, सोशल मीडिया के ऊपर, खबरों में, जहाँ जब तक उनको एक्सपोज नहीं किया जाएगा, उनको सजा नहीं दी जाएंगी अक्रॉस द बोर्ड, ताकतवर हज़रात लेके आम लोगों तक, जब ऐसा सिस्टम होगा तो फिर आगे ये फायर वॉल भी होगी, अगर चीज़ें होंगी, इसका असर भी होगा, मुल्क की नेकनामी होगी, आने वाली नस्लों के लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे जाएंगे, जिससे हमारे मुल्क के दूर तक काफ़ी देर तक, आज से काफ़ी सालों बाद, और मतलब एक हम ऐसी बेस फाउंडेशन बना देंगे जिससे ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी होगी, मजबूत बिल्डिंग होगी, जिस पर लोग एक अच्छी भरपूर ज़िंदगी गुजार सकेंगे और पाकिस्तान का दुनिया में नाम होगा। मेरा मकसद आपको सब ये बताने का था कि आपके सामने ये अपने हालात का आपके सामने इज़हार कर सकूँ। मैं अक्सर कहता होता हूँ अगर आपने तरक्की करनी है, तरक्की सिर्फ एक ही तरीके से हो सकती है कि हमें साइंस में, टेक्नोलॉजी में, रिसर्च में, एजुकेशन के अंदर, इनोवेशन के अंदर AI में आगे आना पड़ेगा और ख़ुद ही को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले
खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। एंड में मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उसे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।